गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास जो कि बीएमई की हमारी है, इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन के मेथड्स, उसके एप्लीकेशंस, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या एडवांटेजेस है, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में और डिटेल डिस्कशन होगा ये। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेफ्रिजरेशन का। ऑब्वियसली इंडिया में हम इसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कहते हैं प्रोसेस। अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री को एचवीएसी इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसका नाम है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। ऑल्दो कि इंडिया में हम हीटिंग का एप्लीकेशन ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे इसे एचवीएसी नहीं कहते हैं। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, इसकी डिवाइसेस ज़्यादा हैं, इसके यूजेस ज़्यादा हैं इंडस्ट्रीज़ एंड हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम इसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में इसको डिवाइड करते हैं। सो ये इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इसका डे टू डे लाइफ में ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड अदर थिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस रेफ्रिजरेशन के डेफिनेशन के साथ। द डेफिनेशन ये कह रहा है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर रीजन टू हायर टेम्परेचर रीजन in order to maintain a region at a temperature lower than the surrounding atmosphere. सो पहले इस डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले मैं ये बताऊं कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो हीट ट्रांसफ़र का, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर है। सो जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे सो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोअर टेम्परेचर से जो है वो रीजन या बॉडी से हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे और हायर टेम्परेचर में फ्लो कराएंगे। और यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि हमें मेंटेन करना है वो रीजन और वो स्पेस जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से हमें कम करना है। सो यहाँ पे कैच रहेगा। सो अल्टीमेटली जो पॉइंट है वो ये है कि रेफ्रिजरेशन उसी प्रोसेस को कहेंगे जब आप हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे लोअर टेम्परेचर से एंड सेंड करेंगे हायर टेम्परेचर बॉडी को, साथ में सराउंडिंग टेम्परेचर को और उस रीजन को उसको मेंटेन करना है आपको सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से नीचे से, यानी कि ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर से अगर आप नीचे ये प्रोसेस कहते हैं तो ये प्रोसेस आपका कहलाएगा रेफ्रिजरेशन। सो सिस्टम यूज accomplish द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन कॉल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपल डेफिनेशन से ये क्लियर है। और जिस स्पेस में आप ये मेंटेन कर रहे हैं जो लोअर देन टेम्परेचर, उस सराउंडिंग या उस एरिया, उस स्पेस को हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस कहते हैं। सो अगर एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कई सारे एप्लीकेशन हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कई सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड अदर जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उस फूड को स्टोर करने के लिए इसका एप्लीकेशन किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। फिर अदर एप्लीकेशन देखें इसके तो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, वैक्सीन्स जो हैं ये इनको रखा जाता है रेफ्रिजरेटर में, जिनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रखा जाता है। एयर कंडीशनिंग पर्पस हमारे हाउस होल्ड है, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको जहाँ पे बहुत ज़्यादा समर के कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। आइस के प्रोडक्ट्स कई सारे हैं तो आइस की मेकिंग में इसका यूज़ होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर वर्क स्टेशन। अगर आप कंप्यूटर के वर्क स्टेशन या जहाँ पे सर्वर को लोकेट किया जाता है, जहाँ पे सर्वर को असेंबल किया जाता है, वहाँ की अगर स्पेस को अगर हम देखें तो उस स्पेस को हमें एक पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पे काम करने के लिए दिया जाता है। उस स्पेस में रखना होता है, यानी कि 0 से 8 डिग्री के अंदर। सो अगर वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट रेडिएट होती है सर्वर के सिस्टम से। सो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अदर स्पेस में देखें तो आइस प्लांट है, इसके प्रोडक्ट्स हैं, आइस प्लांट्स लगाए जाते हैं। एयर कंडीशनर प्रोडक्ट हैं, घरों में आपने एयर कंडीशनर, एसी देखा होगा, रेफ्रिजरेटर देखा होगा, वाटर कूलर है। इसके बाद आपके कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, मरीन के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं अलग तरह से। और फ्रोजन फूड्स आपको मॉल्स वगैरह में, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आपको ये फ्रोजन फूड के स्टॉल वगैरह अलग से लगे हुए मिल जाएंगे जो इसके अलग अलग एप्लीकेशन है। अगेन ये फ्रोजन फूड्स का कंपार्टमेंट है। ये सर्वर का लोकेशन है जहाँ पे रेफ्रिजरेशन स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ऑफिस एंड बिल्डिंग्स में
स्पेस स्टेशंस में, वहाँ पे सभी जगहों पे इसकी रिक्वायरमेंट है। सो अगर इसके मेथड्स की अगर हम बात करें तो 3 मेथड्स हैं जो कि मेजरली हैं, बाकी इसके अदर भी मेथड्स हैं रेफ्रिजरेशन को प्रोड्यूस करने के, लेकिन मेजर जो एप्लीकेशंस है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको इन शॉर्ट वीसीआर सिस्टम भी कहते हैं। अदर है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम इन शॉर्ट वीआर कहते हैं, एंड अदर वन है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन तीनों जो मेथड है इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। और इसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, एंड देन फिर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। सो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है, इस पूरे डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड यूज़ किया जाता है उस वर्किंग फ्लूइड को हम जनरली रेफ्रिजरेंट कहते हैं। सो एक कोल्ड स्पेस है जिसका टेम्परेचर TL है, और एक हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर TH दिया गया है। TH ऑलवेज ग्रेटर देन L होगा, यानी कि जो हॉट कंडीशन टेम्परेचर है वो कोल्ड रेफ्रिजरेटेड स्पेस से ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हाई होगा। सो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में हमें क्या करना है, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन इसे थ्रो आउट करना है वार्म इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे जो डिज़ायर्ड आउटपुट जो अभी आप हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, सपोज दैट हमने यहाँ पे जो स्पेस है कोल्ड रेफ्रिजरेटेड स्पेस, इससे QL अमाउंट का हीट एक्सट्रैक्ट किया एंड देन QH अमाउंट का हीट रिजेक्ट किया है। सो ये प्रोसेस नेचुरल नहीं है। सो इस प्रोसेस को आपको एकम्प्लिश करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगी वो इसकी वर्क इनपुट कहलाएगी। सो यहाँ पे आपने वर्क इनपुट दिया है एंड देन इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। सो नेक्स्ट लेते हैं। सो अगर इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वर्क इनपुट हम दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है, इस परफॉर्मेंस को हम मेज़र कर रहे हैं, और इसी परफॉर्मेंस के मेज़र का हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट इसे COP कहा जाता है, जो कि डिफाइंड डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। सो कूलिंग इफेक्ट जो भी आपको मिलेगा वो आप जितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे वही मिलेगा, जो लास्ट स्लाइड में हम देखा वो QL अमाउंट है। और इस कूलिंग इफेक्ट को गेन करने के लिए जो आपको वर्क इनपुट प्रोवाइड कराना पड़ा वो वर्क इनपुट इसके रेशियो में आएगा, और ये अपना COP कहलाता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिमूव पर यूनिट टाइम फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड बाय द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। सो ये सिंपल है। यूनिट की अगर हम बात करें तो जो रेफ्रिजरेशन का यूनिट है वो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है, और इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे एक बार। इसको इन शॉर्ट में इसे TR कहा जाता है। तो बाय डेफिनेशन अगर देखें तो द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 ton 1000 kg of ice from and at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। तो सिंपल सा एक एप्लीकेशन से इसको कंपेयर करके एक यूनिट बनाने की कोशिश की गई है। वह मेट्रिक में इसे 1000 kg 1 टन को 1000 kg से रिप्लेस किया जाता है। सो 1000 kg ऑफ आइस को अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए अगर आप छोड़ते हो तो ये जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये आपका कहलाता है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में। सो अगर इसको अगर इक्विवेलेंट अगर हम करें और इसकी जो इसको अगर कैलकुलेशन में अगर हम डालें तो ये मिलेगा आपको 3.5 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं VCR सिस्टम कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो VCR सिस्टम के अंदर 4 कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। इवापोरेटर वो साइड होती है जहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटेड स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, और जो वार्म इन्वायरमेंट जिस साइड होगा जहाँ पे आपको हीट एक्सट्रैक्ट करके वापस इन्वायरमेंट में छोड़ना है वो साइड आपकी कंडेंसर की साइड होगी। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर 4 प्रोसेस के अंदर इसको हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, इसको हम आगे के इसमें देखेंगे। सो कंप्रेसर से अगर हम स्टार्ट करें इसका, तो वन साइड ऑफ कंप्रेसर जो है इसका एक लोअर प्रेशर साइड है और एक हायर प्रेशर साइड है। तो ऑब्वियसली कंप्रेसर जो यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस के अंदर में कंप्रेसर का काम है लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर को अचीव कराना। सो
कंप्रेसर के अंदर में जो इनपुट है वो इनपुट यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो वेपर है। तो वेपर लो प्रेशर इनपुट के फॉर्म में कंप्रेसर के इनटेक में होता है, एंड देन फिर ये इसे हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। एंड देन ये हाई प्रेशर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है हमारे पास, ये कंडेंसर के लिए इनपुट बन जाएगा। एंड देन फिर इस कंडेंसर के अंदर में हीट एक्सट्रैक्ट होती है, हीट रिजेक्ट होती है, और हीट रिजेक्ट होने के बाद इसके अंदर फेस चेंज आएगा, और फेस चेंज के अंदर में ये वेपर से लिक्विड की फॉर्मेशन में आएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर होता है, जहाँ पे हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और यहाँ पे कोई भी फेस चेंज प्रोसेस नहीं होता है आइडियली। तो यहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है हमारे पास वो सीधा सीधा फ्लो होता है, और इसका प्रेशर हम डाउन करते हैं। तो इवेपोरेटर के लिए इनपुट जो होगा वो होगा लो प्रेशर का इनपुट यहाँ पे आएगा रेफ्रिजरेंट का। और अब ये लो प्रेशर जो लिक्विड है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये अमाउंट अब ये एटमॉस्फेयर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा, और गेन करने के बाद ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करेगा। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये इवेपोरेटर के अंदर होता है। अब ये जो इवेपोरेटर है यहाँ से जब इसके अंदर से प्रोसेस इवेपोरेटर की कॉइल के अंदर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, तो इसी टाइम पे ये एटमॉस्फेयर से गेन करता है। जितनी इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी ये उतना ज़्यादा गेन करेगा, और इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये पूरी की पूरी इसकी वर्किंग है, पूरी की पूरी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की। और मोस्ट ऑफ द डिवाइस इसी साइकिल के ऊपर बेस्ड होते हैं, बने हुए होते हैं। इसी को इस डायग्राम में दिखाया गया है, इवेपोरेटर का साइड, कंप्रेसर का साइड, कंडेंसर का और एक्सपेंशन वाल्व का साइड, जिसके अंदर में कितने प्रेशर पे क्या चीज़ें आ रही हैं, लो प्रेशर वेपर है, कहाँ पे लिक्विड है, और ये पूरा मैंने डिस्कस किया इसकी पिछली स्लाइड में। जस्ट ये स्लाइड इसको कंप्लीट करता है। बेसिक कंपोनेंट हमने डिस्कस किए, कंप्रेसर का, कंडेंसर का, एक्सपेंशन वाल्व का, इवेपोरेटर का। इसके बाद इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको आप साइकिल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे साइकिल को पूरा का पूरा साइकिल को दिखाया गया है टीएस डायग्राम के अंदर में। वन साइडेड है टेम्परेचर है, दूसरा साइड है एंट्रोपी। और 1 से 2 का जो प्रोसेस है ये कंप्रेसर के अंदर होता है, और 2 से 3 का प्रोसेस कंडेंसर के अंदर होता है। 3 से 4 का जो प्रोसेस है ये आपका एक्सपेंशन वाल्व के अंदर होता है, और 4 से 1 का प्रोसेस इवेपोरेटर के अंदर होता है। इसको और अगर इसको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, इसको प्रेशर एंड एंथैल्पी के अंदर में देख सकते हैं। तो 1 से 2 का प्रोसेस जो कंप्रेसर के अंदर हो रहा है, इसके अंदर आपने पिछली स्लाइड में देखा कि ये जो प्रोसेस है एसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, यानी कि यहाँ पे हम एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड देन कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद 2 से 3 के प्रोसेस के अंदर में जो हीट रिजेक्शन हो रहा है कंडेंसर के अंदर में, वहाँ पे प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो ऑब्वियसली 2 से 3 का प्रोसेस हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। एंड देन 3 से 4 का जो थ्रॉटलिंग या एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर में हम प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आ जाएगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कांस्टेंट यहाँ पे एंथैल्पी होगी, यानी हम एनर्जी कंटेंट चेंज नहीं कर रहे हैं। और 4 से 1 का प्रोसेस जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। यहाँ से ये अदर स्पेस जो जिसे हमें कूल करना है, जहाँ से हमें हीट गेन करना है, और हीट गेन करने के बाद ये कांस्टेंट प्रेशर के अंदर में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप साइकिल से के थ्रू और इसके जो ब्लॉक डायग्राम है इन दोनों के थ्रू समझ सकते हो। आई होप इट विल क्लियर ऑल द concepts of refrigeration and VCR